नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है इस मंच पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कथन निष्कर्ष यानी एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित कुछ प्रश्नस जो आपकी होने वाली एग्ज़ाम, जो 10 जनवरी से शुरू होने वाली एग्ज़ाम है, उसके अंदर आने वाले हैं 110%। यानी अपना धैर्य और ध्यान दोनों बनाए रखिए। अब चलते हैं वीडियो की ओर। अपना पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। कथन है सभी मिठाइयाँ बिस्कुट है और सभी बिस्कुट केक है। यानी जो मिठाइयाँ हैं ना, इनको तो भाई साहब ने क्या बना दिया, मिठाइयों को तो क्या बना दिया, बिस्कुट बना दिया। और बिस्कुट को क्या बना दिया, केक। बिस्कुट को क्या बना दिया, केक। यानी जो मिठाइयाँ है वो बिस्कुट है और बिस्कुट है वो केक है। सही बात है। तो सभी केक बिस्कुट है, सभी केक बिस्कुट है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी बिस्कुट केक है या ना कि सभी केक बिस्कुट है। यानी ये बात तो, ये निष्कर्ष है ना, वो तो गलत है बिल्कुल। सभी मिठाइयाँ केक है। भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि सभी मिठाइयाँ, जो ये मिठाइयाँ सभी, वो तो पहले ही बिस्कुट है और सभी बिस्कुट क्या है, केक है। यानी सभी मिठाइयाँ केक है। ये बात इन भाई साहब ने सही बोली। यानी अपना निष्कर्ष 2 सही होता है, केवल निष्कर्ष 2 का पालन होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। कि देश की महक हर फौजी की वर्दी से आती है, कि देश की महक हर फौजी के वर्दी से आती है। उसकी हर धड़कन, उसकी हर धड़कन जय हिंद के गाने गाती है। और इसी मोटिवेशन कोड के साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नीचे दिए गए कथन के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। क्या बोल रहा है, कुछ अंगूर नीले हैं और कुछ काजू मटर है। यानी कुछ अंगूर है ना, अंगूर क्या है, नीले हैं। और कुछ मटर, यानी कुछ मटर क्या है, काजू है। यानी कुछ काजू क्या है, मटर है। तो ये क्या बोल रहे हैं निष्कर्ष के अंदर, कुछ अंगूर लाल है, कुछ अंगूर लाल है। ये तो बात बिल्कुल ही गलत बोल दी, क्योंकि लाल शब्द का तो कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ। ये निष्कर्ष तो बिल्कुल गलत है। कुछ काजू नीले हैं, कुछ काजू नीले हैं। काजू तो क्या है, काजू तो क्या है, मटर है भाई साहब। नीले तो क्या है, अंगूर है। इसका मतलब ये भी निष्कर्ष गलत है। यानी न ही तो एक और न ही तो 2 अनुसरण नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, नीचे दिए गए कथन के आधार पर सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। कथन है कि सभी बसें सड़क है और सभी सड़कें नदी है। यानी बस को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो बस हैं वो क्या है, सभी बसें सड़कें यानी एस। और सभी सड़कें क्या है, नदी है। क्या है, सभी सड़कें नदी है। तो इसका मतलब अपना निष्कर्ष क्या क्या बोल रहा है कि सभी बसें नदी है। क्या सभी बसें नदी है? बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि सभी बसें सड़कें हैं और सभी सड़कें नदी है, इसका मतलब सभी बसें नदी है। क्या कुछ सड़कें बस है? नहीं भाई साहब, सड़कें बस नहीं है, बसें सड़क है, ये भी गलत है। कुछ नदियाँ सड़क है, यानी नदियाँ सड़क नहीं है, सड़कें नदी है। यानी क्या है, गलत है। कुछ नदियाँ बस है, कुछ नदियाँ बस है, बसें नदियाँ है, ना कि नदियाँ बस है। इसका मतलब तीनों गलत। ऑप्शन ए यानी निष्कर्ष ए अपना सही है। लेकिन साथियों इन ऑप्शंस के अंदर निष्कर्ष ए का कोई आंसर नहीं है, इसका मतलब अपना निष्कर्ष ए सही आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। सभी मेज क्या है, गाड़ी है। यहाँ पर क्या है, एम से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम,
मेज को, और मेज क्या है, गाड़ियाँ है साथियों। इसका मतलब कोई गाड़ी ट्रक नहीं है। ये जो गाड़ियाँ है, जो गाड़ी है वो क्या है, ट्रक नहीं है। ट्रक तो बिल्कुल भी नहीं है जो ये गाड़ियाँ है। तो इसका मतलब कुछ ट्रक मेज है, ट्रक तो है ही नहीं गाड़ियाँ, तो मेज कहाँ से आई। यानी इसका मतलब पहला निष्कर्ष तो अपना गलत हो गया। सभी गाड़ियाँ मेज हैं, सभी गाड़ियाँ मेज है, नहीं भाई साहब, सभी गाड़ियाँ मेज नहीं हैं, सभी मेज गाड़ियाँ हैं। इसका मतलब ऑप्शन निष्कर्ष अपना 2 भी गलत है। इसका मतलब न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करते हैं, यानी सही है, नहीं सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन के आधार पर बताइए कि कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, सही निष्कर्ष का चयन करना है आपको। निष्कर्ष क्या है और कथन क्या है। कथन ये है कि कुछ आकृतियाँ छोटी है और कोई छोटा लाल नहीं है। इसका मतलब है कि ये बड़ी आकृति हो गई, लेकिन कुछ आकृतियाँ हैं ना, आकृति वो क्या है, छोटी है। कोई छोटा लाल नहीं है, कोई छोटा लाल नहीं है। इसका मतलब कोई भी छोटा है ना वो लाल नहीं है, गलत है बिल्कुल। तो सभी छोटी आकृतियाँ है, ये क्या बोल रहा है कि कुछ ही आकृतियाँ क्या है, छोटी है भाई साहब, और तो सब बड़ी है। क्या सभी छोटी आकृतियाँ हैं, नहीं भाई साहब, ये तो गलत है। कुछ छोटे लाल है, कुछ लाल छोटे हैं, नहीं भाई साहब, लाल तो छोटा तो लाल है ही नहीं। तो यानी निष्कर्ष न तो 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, यानी ऑप्शन अपना डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्रिय छात्रों, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। कथन क्या है कि सभी उपन्यास कहानियाँ हैं, कि क्या बोल रहा है कि सभी उपन्यास क्या है, कहानियाँ बता रखा है भाई साहब ने। सभी उपन्यास क्या है, कहानियाँ, और सभी कहानियाँ क्या है भाई साहब, गीत है। सभी कहानियाँ क्या बता रखी है भाई साहब ने, गीत। इसका मतलब निष्कर्ष कौन सा सही है अपना, सही निष्कर्ष का चयन करना है कि सभी उपन्यास क्या गीत है, सभी उपन्यास कहानियाँ है और कहानियाँ सभी क्या है, गीत है। इसका मतलब सभी उपन्यास क्या है, गीत है, ये सही है। कुछ गीत उपन्यास है, कुछ गीत, गीत उपन्यास नहीं है, उपन्यास गीत है। कुछ उपन्यास गीत है, नहीं भाई साहब, सभी उपन्यास गीत है, कुछ नहीं है, सभी है। और सभी कहानियाँ गीत नहीं है, नहीं भाई साहब, सभी कहानियाँ गीत है। इसका मतलब ये तीनों गलत है और ऑप्शन ए अपना सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। कथन क्या है, कोई पेंसिल मेज नहीं है। क्या बोल रहा है कि ये पेंसिल है और ये क्या है, मेज, लेकिन कोई भी पेंसिल मेज नहीं है। और कुछ मेज क्या है कि कुछ मेज क्या है, लाल है, कुछ मेज क्या है, लाल है। तो सभी लाल मेज है, मेज कुछ ही लाल है, कुछ ही मेज लाल है, इसका मतलब सभी लाल मेज नहीं है। और कुछ पेंसिल लाल है, पेंसिल तो मेज है ही नहीं, तो लाल कहाँ से हो गई, तो इसका मतलब ये भी गलत है। न तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, अपना ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। कथन क्या है कि सभी घड़ियाँ लाल है, घड़ी को वॉच से रिप्रेजेंट करते हैं, और सभी घड़ियाँ क्या है, लाल है। भाई साहब, सभी घड़ियाँ लाल है, कुछ लाल नीले हैं, और जो क्या है, कुछ लाल है ना वो क्या है, नीले है। तो कुछ नीलिया घड़ियाँ है, कुछ नीली घड़ियाँ है, नहीं भाई साहब,
सभी घड़ियाँ लाल है, नीली नहीं है वो। इसका मतलब ये गलत है। सभी लाल नीले हैं, सभी लाल है ना वो नीले हैं? नहीं भाई साहब, कुछ लाल है ना, कुछ ही लाल। जो इतना सा एरिया है वो कुछ ही लाल नीले हैं, सभी नहीं हैं। कुछ घड़ियाँ लाल नहीं हैं, कुछ घड़ियाँ लाल नहीं है। नहीं भाई साहब, सभी घड़ियाँ लाल है। इसका मतलब ये भी अपना गलत है, यानी कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, सही निष्कर्ष का चयन कीजिए। कथन क्या है? सभी खिलाड़ी शिक्षित है। क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि सभी खिलाड़ी क्या है? वो है शिक्षित, शिक्षित है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सभी शिक्षित व्यक्ति क्या है? सभ्य है। जो शिक्षित व्यक्ति है सभी ये वो क्या है? सभ्य है। अब निष्कर्ष क्या बोलता है भाई साहब अपना कि सभी खिलाड़ी सभ्य है। सही बात है, क्योंकि जब शिक्षित व्यक्ति क्या है? सभ्य है ना, तो सभी खिलाड़ी क्या है? सभ्य है। बिल्कुल सही बात है। सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी है? नहीं भाई साहब, सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी नहीं है। क्या बोल रहा है? सभी खिलाड़ी सभ्य है लेकिन सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी नहीं है। इसका मतलब केवल निष्कर्ष एक निकलता है, जो अपना ऑप्शन नंबर 1 है। इसी के साथ समाप्ति चाहते हैं साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।